Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. So students, today we will discuss about factorization of polynomials. अब स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंडर में हम फैक्टर थ्योरम की स्टडी करते हैं. इफ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम की प्रीवियस वीडियो में बात की थी. अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम में भी वही सेम चीज़ है स्टूडेंट्स, बस अंतर ये है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो, इफ़ पी ए इक्वल टू ज़ीरो, तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि यदि रिमाइंडर ज़ीरो हो तो एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. दूसरे वर्ड्स में हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी इनका कन्वर्स, कि अगर एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा. यानी अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो एक्स माइनस ए एक उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और अगर एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा. ये है. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए. देखिए एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ एक्स प्लस 1 अ फैक्टर. अब ये चार पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 2 3 4. देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा यहाँ, मोस्टली एक्स प्लस 1, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है. और ये जो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगा जिससे डिवाइड करेंगे वो लीनियर होगा. लेकिन हम डिवाइड ना करके इस एक्स प्लस 1 को ज़ीरो मान करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं. अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी, इसका मतलब है रिमाइंडर ज़ीरो आया. और रिमाइंडर जब ज़ीरो आ जाता है तो हम सीधा लिख देते हैं कि एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या इसको हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो. यानी पी ऑफ ए या एक्स की जो वैल्यू रखते 1 रखते तो पी ऑफ 1, पी ऑफ माइनस 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ माइनस 2, वो ज़ीरो आएगा. अदरवाइज एक्स प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल ये लिख लिया पी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब जो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया है वो स्टूडेंट एक्स प्लस 1 है, तो उसको हमने मान लिया ज़ीरो. एक्स प्लस 1 के इक्वल हमने ज़ीरो ले लिया कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. जब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जब भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमेशा इसको ज़ीरो के इक्वल मानेंगे, अदरवाइज एक्स की वैल्यू नहीं आएगी. सो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1. तो एक्स की वैल्यू -1 हमारी आ गई. अब इसमें हम बस फाइंड कर देंगे p -1. चूँकि एक्स की वैल्यू -1 है तो ये -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -1 आता है, ये +1 आ जाएगा, ये -1 प्लस 1, तो ये आ गया ज़ीरो. तो अब आप लोग देख सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट, ज़ीरो आ गया. ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया. सो एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखने से अच्छा है कि आप पी ऑफ एक्स लिख दीजिए या पी एक्स लिख दीजिए. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देना है. फिर अब इसका सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ वाले में कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. तो मैंने आपको ये फर्स्ट सॉल्व करके बता दिया, अब मैं फोर्थ बता रहा हूँ. सेकंड और थर्ड इन दोनों की प्रैक्टिस करिए आप पहले, फिर इसके बाद थर्ड और सेकंड को अपने आप सॉल्व करिए. तो फोर्थ वाले में क्या है स्टूडेंट, पी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 + √2
एक्स प्लस रूट टू। अब फिर x प्लस वन इज इक्वल टू 0, चूँकि x प्लस वन सेम है इन चारों के लिए। जो हमें दिखाना है कि x प्लस वन इन चारों में से किसका फैक्टर है किसका नहीं है। सो x इज इक्वल टू -1, ये आ गई x की वैल्यू -1। अब ये उठा करके हम इसमें रख देंगे। सो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2, और ये x की वैल्यू -1, चूँकि यहाँ एक ब्रैकेट है इसलिए इसको भी ब्रैकेट में लिखा गया है, और ये रूट 2। अब ये आ गया p -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये हो गया 2 प्लस रूट 2, और ये आ गया रूट 2। तो ये और ये हमारे कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 और एक रूट 2 ये है, एक रूट 2 ये है, तो इसको ऐड करके लिख देंगे 2 रूट 2। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे p -1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करने हैं। इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो ये ना कहे कि आप उसको डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, तब तक आप उसको ऐसे ही करेंगे। अब स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में हमें ये करना है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ इट्स फॉलोइंग केसेस। तो इसमें स्टूडेंट सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपके जो पार्ट दिए गए हैं वो 3 हैं, यानी सेकंड के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं। ये भी स्टूडेंट सेम वे में हमें करना है। अब देखिए इसमें px दिया है और gx दिया है, और यहाँ पर क्या था, ये x प्लस 1 था और ये था, तो हम इसको gx मानेंगे x प्लस 1 को, और इसको हमने माना था px। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इनने मान करके दे दिया पहले से कि ये px हो गया और ये gx हो गया। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें अब इसमें हम मान लेंगे कि इफ़ px इज इक्वल टू 0, या हम ये लिखेंगे कि इफ़ gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, if gx is a factor of px, then remainder must be 0। यानी अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। तो अब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमें 0 के इक्वल मानना ही होगा। तो x इज इक्वल टू -1। अब इसमें हम px में हम x की प्लेस पे -1 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1। तो ये 2 -1 का क्यूब ये आ गया, 1 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और माइनस माइनस ये हो गया +2 -1। तो अब ये हमारे पास आ गया -2 + 1 + 2 -1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0। तो हम ये लिख देंगे नाउ p -1। ठीक है, p -1 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। नाउ p -1 यानी रिमाइंडर बिकम्स 0। 0 का मतलब इस 0 से। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd 4th 5th वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।